नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संभावित चौधरी चुनाव मैदान में। संभावित चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर से दक्षिण के भी समीकरण को साधने का प्रयास किया। समस्तीपुर के सराय रंजन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को याद किया और उनको प्रणाम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको उन्होंने चर्चा की। उन्होंने चर्चा किया कि नेहरू किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट और मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से इसको दबा करके बैठ दी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू की गई जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी। राजीव गांधी, अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किए। आज लालू प्रसाद यादव उन्हीं कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव और ये विपक्ष के तमाम नेता पिछड़े के आरक्षणों में उन्होंने लूटमारी की और उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से कि जिस प्रकार से दक्षिण के इन 3 राज्यों में मुसलमानों के लिए चुपके से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई और उसको ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी चुनावी सभाओं में इनको मुद्दा बनाया था। अमित शाह ने समस्तीपुर के धरती से दक्षिण के राज्यों को भी समीकरण को साधने का प्रयास किया। गौरतलब है कि कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसा ही है। एक बात आपको ध्यान में दिला दूं कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र के लोगों को एक भरोसा दिलाया है कि मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को वापस नहीं लेगी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर चुनाव मैदान में। लेकिन बिहार की धरती समस्तीपुर से अमित शाह ने दक्षिण के राज्यों को भी समीकरण का साधने का प्रयास किया। लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस का समर्थन करने और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने को लेकर के उन्होंने कहा। तो अमित शाह अपने इस चुनावी सभा में मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज की उन्होंने चर्चा की और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से इसकी तुलना भी की। जिस प्रकार से देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है उसकी चर्चा अमित शाह ने की। अमित शाह ने बिहार के जंगल राज की भी चर्चा की। गौरतलब है कि अमित शाह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी मशीन में, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और समस्तीपुर की धरती से जहां बिहार के राजनीति समीकरण को साधना था, तो वहीं पर अमित शाह बिहार के धरती से दक्षिण भारत के समीकरण को भी साधने का प्रयास किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके सीटों पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने सहयोगी दल, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, उन सभी सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में एकजुट एनडीए नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है
और तमाम विपक्षी दल अपने अपने सीटों पर ही केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।